फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसी आर्ट गैलरी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये घंटी बनाना बताऊंगी। तो देखिए, मैं ये एक बना के रखी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये कैसा लग रहा है। देखिए, ये घंटी मैं आप लोगों को आज बनाना बताऊँगी कैसे बनाया जाता है। इसका आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, डोर हैंगिंग में पे यूज कर सकते हैं, इसका तोरण बना सकते हैं, इसका गेट पर्दा बना सकते हैं। तो आज चलिए मैं आप लोगों को बनाने के लिए बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इतना धागा छोड़ेंगे, इतना लंबा। उसके बाद से यहाँ से हम चेन बनाएंगे। तो 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5 चेन हो गया हमारा। और यहाँ से देखिए हम यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे। उसके बाद से चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन हो गया। उसके बाद से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, मैं डबल क्रोशिया सर्कल में बना रही हूँ। तो एक डबल क्रोशिया, फिर हम चेन लिए एक, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने एक चेन लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक चेन के साथ। फिर देखिए, फिर बना दिए हम 2 डबल क्रोशिया। फिर एक हम इस तरह से चेन लेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया हमारा हुआ। और फिर ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद से चेन लेंगे एक, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2। तो एक डबल क्रोशिया हम बना दिए, और ये हमारा 2 डबल क्रोशिया। तो 6 बार हम बनाएंगे। तो देखिए हम कितनी बार बनाया है, 1 2 3 4 5 6 हमारा हो गया। और इस वाले में ला के हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम सिंगल करके जॉइंट कर देंगे। और इसके बाद से इस तरह से हम लाएंगे धागे को यहाँ पे। और इसके बाद जो हम बनाए हैं यहाँ पे चैन, यहाँ पे हम लाएंगे धागे को। उसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद से हम यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, और ये हमारा 2 डबल क्रोशिया। तो हमारा 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह से बना। फिर हमने एक चेन लिया, फिर एक ही इसी जगह से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए, 1 2, फिर हम बीच में चेन नहीं लेंगे, यहाँ इस वाले में डालेंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया एक ही जगह से हो गया। फिर हमने एक चेन लिया, फिर देखिए फिर उसी जगह से हम 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। देखिए, जितना जितना हम एक एक सिंगल चेन लिए थे, उसमें पूरे में हम डबल डबल क्रोशिया करके इसी तरह से बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर उसी जगह से 2 डबल क्रोशिया और निकालेंगे। तो देखिए, हमने बना दिया फिर से। और फिर हम यहीं पे हमने जहाँ पे चेन लिया था, देखिए जहाँ जहाँ पे हम चेन लिए उसी उसी जगह पे डालेंगे। फिर 2 बनाने के बाद एक चेन लेंगे। उसके बाद देखिए फिर 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे लाके हम इसी तरह से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लाके जॉइंट करेंगे, और इसी तरह से लेते जाएंगे यहाँ तक जहाँ हम बढ़ाए हैं। फिर 3 चेन लेंगे हम,
3 चेन लेने के बाद फिर इसी प्रोसेस से हम दोहराते जाएंगे। जिस तरह से हमारा ये राउंड बना है इसी तरह से ये राउंड भी बनाएंगे। तो देखिए कैसे बना रही हूँ। एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसी जगह से 2 और डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। देखिए अब ये दोनों हम छोड़ेंगे, ये इसमें का 2 इसमें का 2 और यहाँ पे जब हम बढ़ाए थे जो चेन वहाँ पे डालेंगे और इसी तरह से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर एक चेन बढ़ाएंगे, एक चेन लिए हमने, अब फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी जगह। इसी तरह से हम 5 राउंड बनाएंगे, 5 रो तक इसी तरह से हमारा बनेगा। जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह से 5 राउंड बनेगा। 5 राउंड बनाने के बाद हम आप लोग को दिखाते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए फ्रेंड, हम 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अगर यहाँ से हम पूरा लेके काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये जो हमारा शुरुआत का बना हुआ है इसको लेके काउंट करेंगे तो हमारा 6 राउंड बना है इसमें। अब इसके बाद से देखिए हम आगे क्या करते हैं। यहाँ हमने जॉइंट कर लिया है धागे को और इसके बाद यहाँ पे जो हम बीच में एक चेन लिए हैं यहाँ पे लाएंगे। उसके बाद इस तरह से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने 1 बनाया, ये हमारा 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया, ये 7 डबल क्रोशिया और ये 8 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। इसके बाद से इसके बगल में जो हमारा खाली जगह बचा है इसको हम सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा हो गया। फिर इस तरह से हम लेंगे धागा और फिर हम उसके बगल वाले में 8 बार बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे तो ये हमारा किनारी की तरह से आएगा। हमारी घंटी पे जो किनारी बनेगा उस तरह से आ जाएगा। 3 बनाया, ये हमारा 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये हो गया हमारा 8। 8 होने के बाद इस खाली वाली जगह को हम सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बुन के निकालेंगे। देखिए हमने सिंगल क्रोशिया से बुन दिया। इसी तरह से जितना हमारा ये है इसमें पूरे में हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे लाके इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लास्ट वाला हमारा है तो जॉइंट कर देंगे। उसके बाद से एक हम इसमें से लेंगे, इसमें भी इसी तरह से जॉइंट करके यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसमें धागे को इसी तरह से अंदर की तरफ छुपा देंगे।
देखिए हमने अंदर की तरफ इसको कर दिया। और ये जो हमारा धागा बचा है, तो इस धागे को हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं बता रही हूँ। इस तरह को हम घंटी को टर्न करेंगे इधर से। देखिए हम इसको पलट लेंगे और नीचे जो हमारा धागा है इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो देखिए हमारा ये ऊपर की तरफ आ गया है और इसको हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप जितना लंबा इसको रखना चाहें उतना ज़्यादा चेन बना के आप रख सकती हैं। और देखिए इसके बीचों बीच में लाके हम यहाँ पे आधे आधे पे लाके हम यहाँ पे इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे कर दिया इसको, और इस धागे को हम नीचे की तरफ खींच लेंगे। इस तरह से करके देखिए हमारा घंटी बन के तैयार है। ये हमारा लटकन हुआ। इसके बाद से हम आगे देखिए, इसके बाद से कोई भी हम कलर का ऊन लेंगे जिसमें हमारा कलर खिले, और इस तरह का मोती ले लेंगे आप। और इस तरह से देखिए धागे को मोती के अंदर से निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम एक बड़ी सी गांठ बना देंगे। देखिए इस तरह से हमारा गांठ हो जाएगा, और इसके बाद से हम चेन बनाएंगे। कि इस तरह से हम चेन बनाएंगे। तो जितनी बड़ी हमारी घंटी रहेगी, जितना बड़ा आप इसको रखना चाहें उतना बड़ा रख सकते हैं। तो हम इतनी ही बड़ा रखेंगे इसको। इस घंटी को हम फिर से पलटेंगे इस तरह से, और इसको हम इसमें देखिए इस तरह से ऊपर ऊपर का ऊन लेके इस तरह से देखिए दोनों साइड से लेके हम इसको इस तरह से खींच के यहाँ पे टाइट से बांध के काट लेंगे। देखिए हमारा इस तरह से हो गया। इसके बाद फिर से हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए हमारी घंटी बन के तैयार है। इसका आप तोरण पट्टी बना सकते हैं, गेट के साइड में बना के ऐसे लगा सकते हैं, दीवालगिरी की तरह से बना के लगा सकते हैं। आप इसका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो कलर का भी, हर कलर का भी बना के लगा सकते हैं। देखिए हमारा कैसा लग रहा है।